जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सतगुरु सन्यासी बाबा। तो आज हम आप सबके सामने ये जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक्चुअली क्या हुई कि इतनी सारी कमेंट आई है मेरे पास आज तक कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, या फिर बागेश्वर धाम में अर्जी लगा रहे हैं तो एक बार में कैसे लगे, अर्जी लगाते लगाते थक जाते हैं, बंदर सपने में नहीं दिखता है, अर्जी लगाने का सही तरीका बताइए। जो घर से अर्जी लगाए बागेश्वर धाम के लिए तो अर्जी हमारा स्वीकार हो जाए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी लग गई है। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत सारा आ रहा था और एक्चुअली मैंने इस पे वीडियो पहले भी बना रखा है। मैंने वीडियो बनाया है कि अर्जी घर बैठे कैसे आप लगाएं, मगर आज मैं आपको नियम ऐसा ऐसा बता देता हूं, तरीका आपको इतना पवित्र बता देता हूं कि अगर आप इस नियम के साथ अर्जी लगाते हैं घर पे तो आपका 100% क्या होगा, अर्जी एक बार में ही लग जाएगी। आपको सपने में बंदर भी दिखेंगे और अर्जी जो है घर से एक बार में लग जाएगी आपकी बागेश्वर धाम में। तो सिर्फ क्या करें आप कि नियम को, वीडियो को मतलब लगातार सुनिए, नियम को एकदम ढंग से समझिए, सुनिए। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए। मैं आपको व्यू देने के लिए ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बात कहने का मतलब है कि जो समझ में नहीं आता उसको आप रुक के बढ़िया से सुन के समझ लीजिए, उसके बाद आप अर्जी लगाने के लिए सोचिए। क्या होता है कि वीडियो देख लेने के बाद या फिर अभी बागेश्वर धाम का वीडियो सब कोई देख रहा है और देखने के बाद क्या होता है कि आज सोचा और कल जो है ना अर्जी लगा देता है। तो ये सब नियम जो है ना वो नियम के कारण गलत हो जाती है। तो आपको इस सब बात को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि चलो मैं अर्जी लगा दूं, कल ही अर्जी लगा दे, नहीं। आप पहले पूरा नियम को समझ लीजिए, अर्जी लगाना कैसे है। एक दो जगह मैं बोला, एक दो जगह और आप देख लीजिए वीडियो कि हाँ अर्जी लगाने का सही नियम क्या है। अगर मैं सही नहीं बोला हो तो किसी आपका कोई और बात जो है उनका सही लग जाए, मेरी कुछ बात आपको सही लगे, उनका कुछ और बात सही लग जाए, तो वो सब सोच के समझ के तब जाके अर्जी लगाया जाता है। लेकिन मैं आज आपका सबका निचोड़, आप कहीं भी वीडियो देख लीजिएगा, किसी भी जगह देख लीजिएगा, आपको जो ये तरीका मैं बता रहा हूं वो सबसे अच्छा तरीका होगा। एक बार में आपकी अर्जी पक्का स्वीकार होगी। मैं बागेश्वर धाम का भक्त हूं, मैं उनका शिष्य हूं। मैं आपसे जो भी कुछ बोलूंगा, मेरी अर्जी लगी है, मैं लगाया घर से, इसलिए मैं जो कुछ आपको बताऊंगा एकदम सत्य रहेगी, एकदम सही रहेगी, तरीका सही रहेगा। बस नियम का पालन आप करके देखेंगे। तो चलते हैं हम अर्जी लगाने की ओर। कैसे अर्जी लगाते हैं घर पे, इसको पहले समझिए। तो पहले आपको करना क्या है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आप जैसे ही सोचे कि मुझे भी बागेश्वर धाम में अर्जी लगानी है, तो अर्जी लगाने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा दिन मंगलवार होता है। मंगलवार को ही अर्जी लगानी चाहिए। तो आप मंगलवार को जैसे आपको अर्जी लगानी है तो आज मान लीजिए कोई भी दिन हो, आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, आज कोई भी दिन है, ऐसे तो आज शुक्रवार है ना, तो आज शुक्रवार है। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे शनिवार, रविवार, संडे, मंडे 4-5 दिन के बाद मुझे अर्जी लगा देनी है, ट्यूसडे को, मंगलवार को। ऐसा नहीं, आप पहले समझ ले कि हाँ हमें अर्जी लगानी है। तो आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ जो है, आप समझे कि हाँ वो किताब मेरे पास है कि नहीं, तो वो किताब पहले बाजार से खरीद ले। आहुति देने के लिए जो हम लोग देते हैं आहुति सन्यासी बाबा के नाम पे, वो क्या क्या सामान लगता है वो सब सामान बाजार से पहले आके खरीद ले। अच्छी सी एक फोटो बागेश्वर धाम की, बालाजी की एक बढ़िया सी फोटो वो खरीद ले, वो लाके घर पे रख दे। लाल कपड़ा ले आए, जहां पे बजरंगबली को विराजमान करना है, बालाजी को विराजमान करना है, उसके लिए एक लाल कपड़ा ले आए बढ़िया सा नीचे बिछाने के लिए, ठीक है। घी ले आए, धूप ले आए, अगरबत्ती ले आए, सब कुछ जो पूजा पाठ में लगता है सब सामान वो खरीद ले पहले। उसके बाद आप अर्जी लगाने के लिए सोचिए। नारियल खरीदना है अर्जी लगाने के लिए, तो वो सब मतलब पहले आप साधन समझे कि साधन हमें क्या क्या जरूरत रहेगी, ठीक है। वो सब चीज को पहले नोट करें, नोट करके खरीदने के लिए जाए बाजार से लेकर आए। और ये सब काम करने से पहले क्या करें कि आप अपने पहले घर को पूरी तरह से धो दीजिए। धोने का मतलब साफ सुथरा कर दीजिए। हम लोग जैसे बिहार में धोते हैं घर को बहुत बढ़िया से, एकदम साफ वाफ कर देते हैं, तो आप लोग उधर धोते ही होंगे, किसी और से धुलवाते होंगे, खुद धोते होंगे। मतलब पूरे घर को धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। घर के हर व्यक्ति को बोलिए कि मैं अर्जी लगाऊंगा, आप लोग सबको लहसुन, प्याज, मांस, मछली सब खत्म करना है, बंद करना है। ये सब नियम का सबको बताइए। अगर सब
आपके साथ बोलते हैं हाँ सही है, तो फिर आप जाके अर्जी लगाने का सोचिए। ऐसा नहीं है आप अर्जी लगाना चाह रहे हैं और उसके बाद और सब घर में आपके नियम का पालन नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपकी अर्जी नहीं लग पाती होगी उनके कारणवश, तो पहले उनको मनाने की कोशिश कीजिए। यथासंभव अगर नहीं होता है तो फिर तो लास्ट में आप खुद अर्जी अकेले लगाइएगा ही। आप लहसुन प्याज मांस मछली ये सब छोड़ दीजिएगा। आपको पूरी तरह से वेजिटेरियन रहना है, आपको पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। ये सब बातों को समझना है पहले। आप छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते, आप खुद पे संकल्प कर लीजिए पहले कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो चलेगा। क्योंकि अर्जी लगाने के बाद 2 दिन के बाद ही सवाल हो जाता है कि क्या करूं, लहसुन प्याज कब से खा सकता हूं, तो ये सब तो सवाल उठेगी ना। उससे पहले ही अपने मन को आप पहले बना लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि मैं लहसुन प्याज मुझे छोड़ना है। जब तक कि हमारी अर्जी लगेगी नहीं, जब तक हमारी मनोकामना पूर्ण होगी नहीं, तब तक मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। ये संकल्प अपने मन में पहले बनाइए, तब जाके ना अर्जी लगेगी, तब ना जाके बजरंगबली आपके बालाजी आपसे खुश होंगे। तो आपको भी तो पहले कुछ दृढ़ निश्चय करना होगा, कुछ संकल्प करना होगा। तो ये सब आपको बातों को ध्यान देना है। अब चलिए, अगर आप लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दिए हैं, अगर आप घर को पूरा तरह से शुद्ध कर दिए हैं, चलिए इतना मैं समझ गया, इतना आप काम पहले कर दीजिए। करने के बाद 1 सप्ताह तक आप अर्जी नहीं लगाएंगे। 1 पूरे सप्ताह, मतलब आपने अगर मंगलवार को सोचा है तो इस मंगलवार को आपको अर्जी नहीं लगाना है। इस मंगलवार से करना क्या है, इस मंगलवार से आपको एक काम करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन चालू कर देना है। अर्जी नहीं लगाना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन चालू कर देना है। लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देना है। पूरी तरह से घर को शुद्ध करने के बाद सात्विक भोजन आहार करना है। आपको जैसे ही अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन स्टार्ट कर देंगे, मंगलवार से आने वाले मंगलवार तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और आने वाला जो मंगलवार रहेगा उसमें क्या करेंगे कि आप अर्जी लगाने का प्रयास करेंगे। अर्जी लगाने के लिए आपको मैं बता देता हूं सामग्री क्या क्या लगती है। तो अर्जी लगाने के लिए आपको 1 नारियल लगेगी, 1 लाल कपड़ा और 5 लौंग। 5 लौंग लगेगी। वो 5 लौंग 1 लाल कपड़ा में 1 नारियल में पूरी तरह से बांध देनी है। और बांधने के बाद क्या करना है कि अपने सर पे इस तरह से लगाकर अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। अपने इच्छा को 3 बार बोलना है। और बोलने के बाद अब पहले पूजा रूम जहां पे आप पूजा करेंगे बालाजी के चरण के पास रख दीजिएगा उस नारियल को, और जो भी धूप अगरबत्ती जो भी आप करते हैं वो करिएगा। जितना भी कुछ आप उनसे मांगना चाहते हैं, आपकी क्या क्या मनोकामना है, वो सब कुछ उनके सामने प्रकट कर दीजिएगा। और प्रकट करने के बाद आपको करना क्या है कि आप धूप अगरबत्ती जैसे लगाए तो उस नारियल में सिंदूर आपको लगाना है। पहले आपको ये सब मालूम होना चाहिए ना, पहले भी वीडियो में मैं बताया, उस लाल थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। नारियल में पूरी तरह से सिंदूर लगाना है, फिर 5 लौंग रखनी है उस लाल कपड़े में, फिर उसको बांधनी है। तो जैसे बाहर से जो कपड़ा लाल रहेगा ना, उस पे भी आप सिंदूर लगा दीजिएगा। कम से कम 5 टीका, जो टीका बोलते हैं टीका, 5 टीका वहां दे देना है। जिस तरह से तिलक, 5 तिलक उस पे दे देना है। और देने के बाद उसको भी उसी ढंग से पूजा करना है। ठीक है, मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे घर पे कैसे मैं अर्जी लगाया हूँ, किस तरह से बांध के रखा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप आज ये पूरी तरह से समझिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि उस तरह से आप बांध के उसको पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद आप उसको अपने घर में, अगर आपकी जैसे पूजा करने की अगर कोई मंदिर है, लकड़ी की बनी हुई मंदिर आती है, मार्बल्स की बनी हुई मंदिर आती है, उसमें सब भगवान विराजमान रहते हैं, अगर उसमें कुछ जगह बची हुई है तो उस जगह पे आप उसको विराजमान कर दें, उस नारियल को। और अगर आपके पास वो उसमें जगह नहीं है तो आपने पूजा रूम में कहीं भी एक कील गाड़ दीजिए, कील ठोक दीजिए उसमें, और कील ठोक के आप उस जगह पे नारियल को बांध दीजिए बढ़िया से, उस लाल कपड़े के साथ में बांध दीजिए। और बांधने के बाद डेली आप कोशिश कीजिएगा कि उसका दर्शन हो, नारियल का दर्शन हो। नारियल को आप जब भी पूजा पाठ करें तो आप वहां भी धूप अगरबत्ती करने की प्रयास कीजिएगा। तो ये तो हो गया अर्जी लगाने में नारियल बांधने का काम। उसके बाद क्या करना है, आपको डेली प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिस दिन से आप अर्जी लगाएंगे, पहले आपको 1 सप्ताह मैंने बोला हनुमान चालीसा का पाठ करना, वो 1 बार करे 2 बार करे, ये वो आपकी मर्जी है। पहले आपको मैं चाह रहा हूं कि पूरी तरह से शुद्ध कर दूं, पवित्र कर दूं, इसलिए मैंने ये उपाय बताया हूं। और दूसरा बार आपको करना क्या है कि आपको अर्जी लगाने के बाद उस दिन से 1 सप्ताह, मतलब आने वाला मंगलवार तक, आपको कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करेंगे
और सन्यासी बाबा के नाम पर आहुति जो है वो 5 बार देंगे। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस तरह से आपको 5 बार आहुति देना है। तो आहुति देने के लिए देखिए इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का ये धूपदानी बोलते हैं, धूपदानी लाते हैं और इसमें क्या करते हैं आहुति देते हैं। इस तरह से आप भी धूपदानी खरीद लीजिए, या फिर आपके पास अगर कुंड है लोहे की जिसमें आप लोग हवन वन करते होंगे तो उस पर भी कर सकते हैं। वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, पूजा रूम में रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग अभी उसको ना रख के हम इससे रखते हैं। छोटी रहती है, थोड़ा काम और जगह भी कम लेती है और काम है। पूजा रूम थोड़ा छोटा है भाई, हम लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब अमीर आदमी नहीं है, थोड़ा गरीब आदमी है, तो छोटा सा पूजा रूम है। तो अब हुआ आहुति देने का बाद। आहुति देने के बाद आपको करना क्या है कि आप दिन भर हनुमान चालीसा का जैसे पाठ किए हैं, तो आप चाहे जो भी काम करते रहे, किसी भी काम में आप व्यस्त रहे। हम सब जानते हैं कि हर कोई किसी ना किसी काम में व्यस्त रहता है, सुबह से शाम तक पेट के वास्ते, अपना खाना पीना चलाने के लिए, घर चलाने के लिए हर लोग काम कर रहा है। कोई बड़े पद पर है, कोई छोटे पद पर है, हर कोई काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि जिस वक्त भी आपको समय मिले, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम 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 का जाप अपने मन में हमेशा रखना है। ये 7 दिन तो पक्का रखना है। मैं आपको बता रहा हूं, हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ सीताराम सीताराम सिया राम का पाठ मन में आपको जब भी समय मिले, आपको लगे कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। अब गाड़ी चलाने में आदमी क्या करता है, गाना गुनगुनाता है। गाना गुनगुनाने से बहुत अच्छा हो जाएगा। सिया राम का नाम लीजिए ना भाई, भगवान का नाम लीजिए, बजरंगबली साथ में रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। सीताराम नाम ले लेने से ऐसे भी बजरंगबली हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आप उस तरह का नाम लीजिए जो भगवान का नाम है। सिया राम करते रहिए, सीताराम करते रहिए दिन भर। वो 7 दिन आप करके देखिए। उसके बाद क्या होगा कि आप जब घर आए रात में, तो रात में आने के बाद आपको प्रतिदिन फिर से रात में संध्या आरती करनी है। आपने अर्जी लगाया है, शाम में आपको संध्या आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो सके तो एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। और आपको माला जाप मैं आपको बताया नहीं, देखिए थोड़ा सा भूल गया। जो आप सुबह में पूजा पाठ करेंगे ना, तो पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का पाठ आपने 7 बार किया। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको 108 तुलसी माला जो होता है उसका एक माला आता है, तुलसी का या फिर रुद्राक्ष का या फिर कमलगट्टे का, आप कोई भी माला रखें। और आपको 108 बार जो होता है उसमें रहता है 108 बार आपको जाप करना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। वो कम से कम आपको 3 माला से 5 माला आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जब अर्जी लगा देंगे तब से 3 माला से 5 माला। तो शाम में भी आएंगे तो शाम में भी आप आरती करेंगे। आरती करने से पहले अगर चाहे तो 1 माला से 2 माला आप रात में भी कर सकते हैं आपका ओम बागेश्वराय नमः का जाप। उसके बाद क्या करें, आरती कर लिए। आरती करने के बाद अगर हो सके तो थोड़ा सा और समय मिल जाए तो कम से कम 4 श्लोक से 5 श्लोक कम से कम लेके चलिए 5 श्लोक 5 श्लोक प्रतिदिन रामचरितमानस से आप सुनने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो आप अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिए, और नहीं होता है कम से कम 5 श्लोक सुनने का कोशिश अवश्य कीजिए। 5 श्लोक सुनिए, उसका अर्थ हिंदी में सुनिए। ये सब चीजों को अपने नित्य क्रिया मतलब डेली के आपका जो रूटीन है उसमें डालिए। आप 7 दिन लगातार करके देखिए। रात में सोने से पहले एक और आखिरी उपाय, सपने में बंदर कैसे नहीं दिखेगी। रात में सोने से पहले आप क्या करें, जब बेड पे जाए तो नाम ले। किसका नाम ले? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रघु रघुबर बिमल जस जो द्याकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये आपको 5 बार सोने से पहले बोल लेना है। बजरंगबली का 5 बार आपको नाम लेके सो जाना है। और देखिएगा आपके 7 दिन के अंदर में आपके सपने में बजरंगबली बंदर भेजेंगे। बंदर आपको दिखेगी, साक्षात दिखेगी। जब 7 दिन दिख जाए, 7 दिन में 2 दिन आपको दिख जाएगी तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। और एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि अगर शादीशुदा व्यक्ति होंगे तो अर्जी लगाने के बाद 4 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब आप सब समझ सकते हो, शादीशुदा आदमी जितने भी हैं और जो कुंवारे हैं उनके लिए भी मैंने बनाया था कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, समझना क्या है। तो आज
वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि मैं आप लोग को पूरी तरह से डिटेल बता दिया। अगर आप इस नियम के अनुसार करते हैं तो 100 नहीं 200% आज एकदम अर्जी लगेगी तो लगेगी। मैं आपको कल आज फ्राइडे है ना, सैटरडे, संडे को मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें कि आप सबको जो भी आप सबने क्वेश्चन किया है, मेरे से प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं दूंगा आप सबके नाम के साथ। आपने कौन क्वेश्चन किया था उनका नाम लूंगा, साथ में उत्तर दूंगा। तो संडे को मैं कोशिश कर रहा हूं, रविवार को मैं, कि आप सबको जितने भी आप सबने क्वेश्चन किया उसका जवाब दूं। उसके बाद एक वीडियो रखूंगा हर संडे को। संडे आप सबके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक सप्ताह के अंदर में, सबका जवाब मैं प्रति रविवार को, हमेशा हर सप्ताह का रविवार को मैं दूंगा। तो इस बार के लिए आप सबको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए भाई। राम राम का नाम हर जगह, पूरा शहर विदेश हर जगह गूंज 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 उठे, ऐसा कुछ कीजिए। तो जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सतगुरु सन्यासी बाबा, बजरंग बली की जय हो।